ऐसा नहीं है कि हिचकी कोई याद कर रहा है इस वजह से आ रही है। हिचकी आ रही है किसके याद करने की वजह से? आपके पेट वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिकअप यानी हिचकी के बारे में। कई बार आपने सुना होगा जब भी आपको हिचकी आती है तो ये कहावत है कि आपको कोई याद कर रहा है इसलिए आपको हिचकी आ रही है, बट ये तो पुरानी कहावतें हैं। साइंस के हिसाब से आपको हिचकी क्यों आती है और अगर ये हिचकी लंबे टाइम तक रहे तो क्या बीमारी का इंडिकेशन है, इसको आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं और अगर मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़े तो कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपको हिचकी से निजात दिला सकती है यानी कि हिचकी से रिलीफ दिला सकती है, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको शुरू में ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल बटन आइकन है उसे भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस का अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड नाउ अपन स्टार्ट करते हैं हिचकी के बारे में। ये जो कहावत है वो तो पहले क्योंकि इतना किसी को नहीं पता था कि हिचकी क्यों आती है, और जब भी किसी को खाने के बाद में ऐसे हिचकी या खाने के साथ हिचकी आती तो लोग ये बोल देते कि भाई आपको कोई याद कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी ही देर में अपने आप ठीक भी हो जाती थी, इसलिए ऐसा बोला जाता होगा। बट साइंस में अगर आप देखेंगे तो कोई भी चीज़ अगर हमारी बॉडी में हो रही है जो नॉर्मली नहीं होनी चाहिए, हमें ऐसा कुछ दिखता है तो वो कोई ना कोई बीमारी या अंदर की कोई ना कोई इम्बैलेंस को दर्शाता है। हिचकी क्यों आती है? आप सोचते होंगे कि ये इसका मतलब हमारे खाने की उससे रिलेटेड कोई बीमारी है यानी पेट की कोई बीमारी है उसकी वजह से है तो हमें हिचकी आ रही है। बट हिचकी आती इसलिए है कि जो हमारा डायाफ्राम है यानी एक ऐसी मसल है जो हमारी छाती और हमारे पेट को अलग करती है और हमें सांस लेने में भी मदद करती है, उस डायाफ्राम मसल के अंदर इरिटेशन होने की वजह से या कोई ऐसी प्रॉब्लम यानी वेगस नर्व जो उसको सप्लाई करती है उस नर्व में इरिटेशन होने की वजह से वो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू कर देता है और उसकी वजह से क्या होता है कि हिचकी आए। ये डायाफ्राम हमारे लंग्स को इनहेल और एक्सहेल करने टाइम में हेल्प करता है यानी हमारे सांस लेने में हेल्प करता है। जब ये किसी कारण से इरिटेशन जो होता है, अगर ये डायाफ्राम टाइट हो गया है यानी वो अब मूवमेंट नहीं कर रहा है सांस के साथ, तो टाइट हो जाती है मसल जिससे कि एक्स्ट्रा ही हमारी लंग्स के अंदर एयर आना शुरू कर देती है और एयर ज़्यादा ना घुसे इसके लिए हमारे वोकल कॉर्ड्स के अंदर जो ग्लोटिस होता है वो अपने आप बंद हो जाता है ताकि एक्स्ट्रा एयर हमारे लंग के अंदर ना घुसे और एक साउंड निकलती है जो हिक होती है, उसे बोला जाता है हिकअप यानी हिचकी। ये होता है हिकअप। लेकिन इसका जो रीज़न है वो ये है कि आप या तो बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हैं या बहुत जल्दी जल्दी आपने पानी पिया है या फिर आपका कोई नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है यानी आपका कोई एंजाइटी है, कोई इमोशनल स्ट्रेस हुआ है, तब इसका इरिटेशन हो सकता है। क्योंकि वेगस नर्व जो फ्रेनिक नर्व है वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड सेंसेशन लेती है, सारी ही नर्व्स लेती हैं, इनको भी मिलता है और जैसे सेंसेशन मिलता है हमारा डायफ्राम उसी तरीके से रिएक्ट करता है। आपने ऐसी कोई
ड्रिंक्स ली है, यानी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो कोला, पेप्सी और जो वैसी ड्रिंक्स जिसमें बहुत ज़्यादा एयर बबल्स हो, जैसे सोडा है, वो बहुत ज़्यादा अगर आप कंज्यूम करते हैं, आप इस तरीके से आपके अंदर एयर बहुत ज़्यादा चली जाती है और उस एयर को रोकने के लिए जो साउंड, जो ग्लोटिस बंद होता है उसकी साउंड आती है और वो हिकअप होती है और बार बार ये रिपीटेड होता रहता है, तो उस वजह से हिचकी कंटिन्यू रहती है। या फिर आपने बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाया है और सबसे इम्पोर्टेंट आपके पेट के अंदर गैस बहुत ज़्यादा बन गया है, तो उस वजह से ये इरिटेट होती है नर्व और हमें पता चलता है कि हिचकी हमें आना शुरू हो जाती है। और कहीं ना कहीं ये हिचकी इंडिकेट करती है कि अब हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एयर जा रही है या बहुत ज़्यादा हमारे पेट में गैस बन रही है, तो हमें ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जिससे कि हमें बार बार रिपीटेड ये हिचकी ना आए और थोड़े ही टाइम में, थोड़े ही मिनट्स में आप देखेंगे कि हिचकी रुक भी जाती है। जब हम पानी पीते हैं या कुछ करते हैं तो उस वजह से वो इरिटेशन चला भी जाता है और हिचकी बंद हो जाती है। बट कई बार अभी ये होता है कि कंटिन्यू 2-2 दिन तक ही हिचकी आई जा रही है और उनको रुक नहीं रही, आराम नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उनको बोलने में, सोने में, खाने में, पीने में, सभी चीज़ में दिक्कत होती है। और ये जो कंटिन्यू 48 घंटों तक अगर हिचकी रहती है तो आपको डॉक्टर का कंसल्टेंसी लेना ही चाहिए। बट कुछ केयर्स हैं, जो कुछ टिप्स हैं जिसकी वजह से आप अपनी हिचकी एक बार कंट्रोल कर सकते हैं घर पे। उसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं होती है देन यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। इसमें सबसे पहले आपको ठंडा पानी पीना है, आइसी कोल्ड वाटर पीना है, सिप सिप करके, यानी धीरे धीरे उसको गटकना है पानी को, जिससे कि वो जो अगर कोई इरिटेशन है डायफ्राम को वो हट जाए। जो भी लिक्विड बबल्स वाली ड्रिंक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, वो सब अवॉइड करनी है। आपको ऐसी कोई भी ड्रिंक नहीं लेनी जिससे कि आपकी बॉडी में एयर ज़्यादा बने, जैसे सोडा हो गया या फिर ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, ये ड्रिंक्स और सब अवॉइड करनी है। आप थोड़ा सा शुगर, जो चीनी होती है, चाहे मिश्री होती है या जो नॉर्मल शुगर क्यूब्स आती हैं, उनको अपने मुंह में रख के धीरे धीरे उसे चूसते रहिए और उसका जो रस होता है उसको धीरे धीरे अपने अंदर लीजिए, जिससे भी आपका वो इरिटेशन रिजॉल्व होगा और हिचकी कंट्रोल हो सकती है। ये कुछ एक टिप्स हैं। अगर इनके बाद भी आपकी हिचकी नहीं रुकती है देन यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। होम्योपैथी के अंदर भी बहुत अच्छी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो आपकी हिचकी को रोक सकती है, आपके जो डायफ्राम का इरिटेशन है उसको कंट्रोल कर सकती है। इसमें आपको ये सबसे पहले डॉक्टर कंसल्टेंसी क्यों लेनी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया हिचकी आती क्यों है, क्योंकि हमारा जो वोकल कॉर्ड है उसमें ग्लोटिस ने उसको क्लोज कर दिया है और हमारे लंग्स में ज़्यादा एयर ना जाए, ये सब कंट्रोल करने के लिए हिचकी आती है। जबकि कारण क्या हो रहा है कि या तो आपके स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू है या फिर आपकी रेस्पिरेशन ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई इश्यू है, यानी डॉक्टर कंसल्टेंसी ज़रूरी है। अगर हिचकी नहीं रुक रही वो फाइंड आउट करेंगे कि इसका प्रॉपर रीज़न क्या है, कहीं कोई ऐसा कारण बन रहा है जो कंटिन्यू आपकी उस फ्रेनिक नर्व को, आपके डायाफ्राम को इरिटेट कर रहा है, तो ये आपको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार सर्जरी के बाद भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा हिचकी आती है कि सर्जरी के बाद जो टांके आते हैं उस पर भी इसका प्रेशर पड़ता है। होम्योपैथी के अंदर जो मेडिसिन हैं उसमें जिनसेंग, रथानिया, नक्स वोमिका, सल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो हिकअप के अंदर बहुत हेल्प करती है। और अगर आपके स्पाज्मोटिक अफेक्शन है, यानी स्पाज्म की वजह से या कोई ऐसा नर्व अफेक्शन की वजह से हो रहा है, तो आप क्यूप्रम मैट भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन भी हिचकी को रोकने में बहुत अच्छी मेडिसिन है। अदर आप जो भी कंसल्टेंसी करेंगे उसके अकॉर्डिंग जब आपको मेडिसिन दी जाती है तो डेफिनेटली आप हिचकी को रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हिचकी कोई याद कर रहा है इस वजह से आ रही है, हिचकी आ रही है किसके याद करने की वजह से, आपके पेट के याद करने की वजह से। आपका पेट आपको इंडिकेट कर रहा है कि भैया मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गैस भर गई है, नाउ यू शुड स्टॉप डूइंग ऑल दीज थिंग्स, कि मेरा
जो गैस है वो अब और ना बने और जो है वो भी निकल जाए। तो ये आपका पेट आपको याद कर रहा होता है कि मुझे अपना खाना पीना कंट्रोल करो और मुझे रिलैक्स करो, जिससे कि मैं आपकी हिचकी मैं बंद कर सकूं। तो कोई और याद नहीं करता, आपकी बॉडी ही आपको याद करती है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। अगर आपको मेरे से किसी भी बीमारी के बारे में कोई भी कंसल्टेंसी लेनी है तो आप मेरे नीचे डिस्प्ले व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपनी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे कोई भी राय लेनी है थ्रू मेल तो मेरा मेल आईडी भी नीचे डिस्प्ले है। आप मुझे मेरे मेल आईडी पे सारी डिटेल्स मेल कर दीजिए, मैं आपको उस पर रेस्पॉन्ड करूँगी। साथ ही अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और आपको एक 24/7 आवर्स डॉक्टर चाहिए अपने मोबाइल पे घर पे, देन यू कैन जॉइन माई मेम्बरशिप। 89 रुपीज़ पर मंथ आप पे करके मेरी मेम्बरशिप ले सकते हैं, जिससे आपके पास एक घर पे अपने मोबाइल पे 24/7 आवर्स डॉक्टर अवेलेबल रहेगा। एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियो एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपडेटेड वीडियोज़। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।